गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज वाले प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है जनरली जो है रेशियो पर हम आपको डिस्कस कराएंगे, और ट्रेडिशनल मेथड जो है वो भी डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, या फिर बैंकिंग हो गया, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो गया। तो चलिए, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ थ्योरी आपको डिस्कस करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान एज अगर x साल है, कोई भी आदमी है, यदि उसकी वर्तमान एज अगर x साल है, तो t वर्ष पहले उसकी एज कितनी होगी? x माइनस टी होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आपका एज 10 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 घटा दीजिए, सिंपल सा चीज़ है, 5 वर्ष होगा। उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान एज अगर x वर्ष है, तो t वर्ष के बाद, यानी मान के चलिए कि 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो x प्लस 5 हो जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है ये चीज़, बट थ्योरी में हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का t1 वर्ष के बाद जो है t1 वर्ष पहले जो अगर x वर्ष है, कह रहा है कि ये जो x एज है t वर्ष पहले है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? x प्लस t1 हो जाएगा वर्तमान एज। तो t2 वर्ष के बाद पूछ रहा है कि उसका एज कितना होगा, तो t2 वर्ष के बाद तो t2 जोड़ दीजिए इसमें। उसी तरह से कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की t1 वर्ष के बाद एज जो है अगर x है, ये जो एज x दिया है ये t1 वर्ष बाद है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? x माइनस t1। तो कह रहा है कि t2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो tt उसमें से घटा दीजिए। मतलब जितना वर्ष पहले या बाद पूछ रहा है, अगर पहले पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिए, बाद में पूछ रहा है तो प्लस कर दीजिए। अब आते हैं, देखिए जो एज वाला टॉपिक्स है उसमें हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि यदि a है और यहाँ पे b है, सपोज डेट यदि a का एज अगर 10 साल है बाबू, और b का जो एज है, b का एज अगर 20 साल है, तो यहाँ पे देखिएगा कि एज गैप कितना है। यहाँ पे कहिएगा कि आपका एज गैप है 10 साल का, तो हमेशा 10 साल का ही दोनों के बीच में एज का गैप होगा। कहने का मतलब कि यदि वर्तमान एज 10 है और इसका वर्तमान एज 20 है, तो 10 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 20 होगा, और 10 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए गैप जो होगा एज का वो 10 साल ही होगा, यानी हमेशा दोनों के बीच में एज गैप जो होगा वो 10 वर्ष का ही होगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि यदि रेशियो दिया हुआ है ए का और बी का, मान के चलिए कि 2:3 दिया हुआ है, और ये जो एज दिया हुआ है ये वर्तमान एज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? वर्तमान एज का अनुपात दिया है कितना? 2:3। क्वेश्चन में अगर कहेगा कि 5 साल के बाद जो है, 5 साल के बाद मान के चलिए कि एज जो है 3:4 हो जा रहा है, तो पूछेगा कि ए का वर्तमान एज कितना होगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो गैप है 2 और 3 का कितना है? 1 का गैप है, और यहाँ पे भी 3 और 4 का गैप कितना है? 1 का गैप है। यदि यहाँ पे गैप बराबर नहीं होता तो पहले हम एज का गैप जो है इसको बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों के बीच का एज का जो गैप है सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 हो रहा है, और यहाँ पे 3 से 4 हो रहा है। तो यूनिट में आपका कितना बढ़ रहा है? रेशियो में 1 बढ़ रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल। तो क्वेश्चन में कहेगा कि ए का वर्तमान एज कितना होगा, तो ए का वर्तमान एज कितना है? 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का वैल्यू 5 दूनी 10 साल। उसी तरह से अगर बी का वर्तमान एज पूछता, तो बी का वर्तमान एज कितना लेते? 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता? बचती है 15 साल। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यदि यहाँ पे मान के चलिए कि अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ए है और ये बी है, एज का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ, मान के चलिए 1:2 दिया हुआ है, ये वर्तमान एज दिया हुआ है मान के चलिए। और 5 साल के बाद जो एज है वो मान के चलिए कि आपका दिया हुआ है कितना? 3:5। क्लियर है? अब देखिए दोनों के बीच में यहाँ पे एज का गैप कितना है? 1, और यहाँ पे एज का गैप कितना है? 2 है। तो बराबर तो है नहीं, तो सबसे पहले हम रेशियो को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 1 इसमें भी कर दीजिए, और यहाँ पे 2 से किए हैं तो यहाँ पे भी 2 2 कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फ्रेश हम लिखते हैं ए और बी का, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और ये 4 हो जाएगा, और 5 साल के ये वर्तमान है, वर्तमान एज का रेशियो, और 5 साल के बाद एज कितना हो जाएगा? 3 और 5,
3 और 5 ये 5 साल बाद। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए रेशियो में 2 से 3 हो रहा है, यहाँ पे रेशियो में 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट में बढ़ रहा है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान एज दिया हुआ और यहाँ पे कितना एज दिया हुआ 5 साल के बाद का दिया हुआ है। तो आप कहिएगा कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल। तो अब जो पूछेगा, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ए का वर्तमान एज कितना होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहिए कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 साल होगा। सिंपल सा चीज़ है। अगर बी का पूछता तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देते तो 5 के 20 साल हो जाता। इसी तरह से हम रेशियो थी, ये जो टॉपिक्स है एज वाला टॉपिक्स यहाँ पे हम बनाते हैं, आते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स पे हम टाइप 1 का क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे दोनों हम मेथड बताएंगे, ट्रेडिशनल मेथड, और आपको रेशियो से हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनू और सोनू है। यहाँ पे मान लीजिए बाबू मोनू है और ये सोनू है। वर्तमान एज का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मोनू का एज और 5 वर्ष बाद सोनू का एज का अनुपात 2:5 दिया है। ये जो दिया हुआ है बाबू ये वर्तमान दिया हुआ है। अब देखिए मेथड से बनाएंगे इसको, ट्रेडिशनल मेथड से। तो कैसे हम बनाते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको 3x मोनू है और ये सोनू है, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x। क्लियर है। रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान सकते हैं कि मोनू का एज 3x है और सोनू का एज कितना है 4x है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले मोनू का एज कितना हो जाएगा 3x - 5, और यहाँ पे सोनू का जो एज दिया हुआ है 5 साल के बाद दिया हुआ है। तो अगर सोनू का एज 4x है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 4x + 5। तो एज का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू 2:5। दिक्कत हो रहा है, देखिए हम एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि मोनू और सोनू का एज का जो अनुपात दिया है 3:4 दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल सा चीज़ है। तो इसको 3x मान लिया और इसको 4x मान लिया। क्लियर। अब इसकी एज जो है 5 साल पहले कितनी होगी 3x - 5, और इसकी जो एज है सोनू की एज अगर 4x है तो 5 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी 5 जोड़ दीजिए 4x + 5। और कह रहा है कि एज का अनुपात कितना है 2:5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मोनू का वर्तमान एज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 15x - 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x + 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, और 25 और 10 35, और ये 15x में से 8x घटेगा तो 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/7 यानी 7 × 5 = 35, 5 हो गया। अब कह रहा है कि मोनू की वर्तमान एज, मोनू का वर्तमान एज कितना है 3x है और x का वैल्यू कितना है 5 आया है, तो 3 × 5 डैट मीन्स आपका कितना हो गया 15 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। बस बहुत इजी वे में आपको डिस्कस की है कि x से हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए इसको हम रेशियो से कैसे बनाते हैं, हम रेशियो से आपको बताते हैं। यहाँ पे आपका मोनू है और यहाँ पे सोनू है। वर्तमान एज कितना दिया हुआ है, वर्तमान एज का जो अनुपात दिया है 3:4 दिया हुआ है। ये आपका वर्तमान एज हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए एक बार समझने की कोशिश, ये क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पहले ही आ गया है। 2 अनुपात यहाँ पे कितना है 5 है। तो एक चीज़ देखिएगा कि मोनू का जो एज है ना ये 5 साल पहले है, यानी 3 था वर्तमान एज, मान के चलिए कि 3 के यूनिट में, तो 5 साल पहले 2 के यूनिट में है। उसी तरह से सोनू का वर्तमान अगर 4 के अनुपात में है तो 5 साल के बाद 1 है, 5 साल के बाद कितना है 5 हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे रेशियो में 1 घट रहा है, यहाँ पे रेशियो में 1 बढ़ रहा है, और इधर देखिए कि 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है। ये 5 घट रहा है और इधर 5 साल बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि मोनू का पूछ रहा है, तो मोनू का वर्तमान एज कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे बस यही 15। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 5 टाइप का हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एज वाले प्रॉब्लम को, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी के साथ आपको हम बता रहे हैं। कह रहा है कि महेंद्र और जाहिद की वर्तमान एज का अनुपात जो है, यहाँ पे महेंद्र है और यहाँ पे जाहिद है, महेंद्र है और जाहिद है का एज का अनुपात जो दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। ये वर्तमान एज का अनुपात दिया हुआ है, और कह रहा है कि 15 वर्ष पहले उनकी एज का जो अनुपात है
देखिए 15 वर्ष पहले एज का अनुपात कितना दिया है, 9 अनुपात कितना दिया हुआ है, 11 दिया है, ये 15 पहले, ठीक है 15 साल पहले, और वर्तमान कितना दिया हुआ है, 6 अनुपात 7, ये वर्तमान। क्लियर है। यहाँ पे महेंद्र लिख दीजिए और यहाँ पे जाहिद लिख दीजिए। तो कह रहा है कि महेंद्र का वर्तमान एज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना है बाबू, यहाँ पे गैप है 9 2 11, यहाँ पे 2 का गैप है, और यहाँ पे गैपिंग कितना है, 1 का गैपिंग है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो गैप बराबर कीजिए, एज का जो गैपिंग है उसको बराबर करेंगे। तो उसको बराबर करने के लिए इसको भी 2 कर देते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे भी कर दीजिए और यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे 9 अनुपात 11 और यहाँ पे 6 दूनी के 12 और ये 14। तो यहाँ पे कितना का 9 से 12 हो रहा है, डेट मीन्स 3 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 11 से 14 हो रहा है, डेट मीन्स 3 बढ़ रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट का वैल्यू आपका ये 15 साल पहले था और ये वर्तमान था। क्लियर है। तो यानी 15 का गैपिंग है, 15 का गैपिंग है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है महेंद्र की वर्तमान एज। महेंद्र की वर्तमान एज कितना है, महेंद्र का वर्तमान एज ये है 12, तो 12 25 60, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 12 × 5 डेट मीन्स 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा तो सिंपल है, कुछ नहीं था। यहाँ पे कह रहा था कि उनकी एज का अनुपात, यानी यहाँ 15 साल पहले का एज का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान एज कितना दिया हुआ है, 6 अनुपात 7 दिया हुआ है। तो 6x मान लेंगे और इसको 7x मान लेंगे। 15 साल पहले कितना हो जाएगा, 6x - 15। महेंद्र का एज अगर 6x है तो 15 साल पहले कितना होगा, 6x - 15। और उसी तरह से जाहिद का एज जो है अगर 7x है तो 15 साल पहले कितना होगा, 7x में से 15 घटा देंगे। और कह रहा है कि 15 साल पहले उनके एज का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9 अनुपात 11 दिया है। तो 9 अनुपात 11 कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा। तो महेंद्र का वर्तमान एज यहाँ पे निकल जाएगा। महेंद्र का वर्तमान एज कितना है, 6x है। ऐसे भी आप देख सकते थे कि 6x 6 से कटने वाला लेंगे, लेकिन 6 से कटने वाला ये नहीं है, यही तीनों में से, ठीक है, आंसर होगा। इसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान एज का अनुपात दिया हुआ कितना, 9 अनुपात 10 दिया हुआ है। कह रहा है कि 11 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 10 अनुपात 11 हो जा रहा है। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान एज क्या होगी। देखिए शिव कुमार है और यहाँ पे दिलीप कुमार है, एज का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9 अनुपात 10 दिया हुआ है। तो 9, इसको मान लीजिए 9x और इसको मान लीजिए 10x। इसके बाद कह रहा है कि 11 वर्ष के बाद, अच्छा हमको एक चीज़ बताइए कि शिव का अभी एज 9x है और दिलीप का अगर 10x है तो 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 9x + 11, और दिलीप का कितना हो जाएगा, 10x + 11। तो कह रहा है कि दोनों के एज के अनुपात कितना हो जा रहा है, 10 अनुपात 11 हो जा रहा है। तो 10 अनुपात यहाँ पे 11 कर दीजिए। क्लियर है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, और कह रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान एज क्या होगा। तो शिव कुमार का 9x कर दीजिएगा और दिलीप कुमार का 10x, x का वैल्यू रख दीजिएगा। क्लियर है। देखिए इसको रेशियो से ऐसे हम बनाएंगे, रेशियो से देखिएगा, शिव और यहाँ पे दिलीप है, तो एज का वर्तमान एज कितना दिया हुआ है, 9 अनुपात 10 दिया हुआ है, ये वर्तमान एज दिया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है कि 11 वर्ष बाद जो है एज का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10 अनुपात 11 दिया हुआ है। तो यहाँ रेशियो में देखिए 9 से 10 हो रहा है, यहाँ पे 10 से 11 हो रहा है। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान एज कितना होगा। तो शिव कुमार का कितना है, 9x है, तो 9 × 11 कीजिएगा तो 99, और यहाँ पे 10x, तो 10 × 11 कीजिएगा तो 110, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग एज वाला जो प्रॉब्लम है इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। कह रहा है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे एज के बराबर था। यदि तुम्हारे पिता की वर्तमान एज 40 साल है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की एज क्या थी। देखिए अभी पिता का जो एज है कितना दिया हुआ है, वो 40 दिया हुआ है। इस तरह से समझने का कोशिश कीजिए कि पिता का जो वर्तमान एज है कितना है, 40 साल है। तो कह रहा है कि अभी बेटा का जितना एज है
उतना साल पहले, तो मान लेते हैं कि बेटा का एज जो है x है, तो x वर्ष पहले कितना हो जाएगा 40 माइनस x। तो पिता का उस समय जो एज था बेटा के एज के बराबर था, यानी इसी को x के बराबर कर देंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कह रहा है कि पिता का जो एज है 40 है बाबू, 40। तो अभी बेटा का जो एज है उतना साल पहले अगर जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि बेटा का एज x है, तो x वर्ष पहले कितना हो गया 40 माइनस x। और यही कह रहा है क्वेश्चन में कि उस समय पिता का जो एज था बेटा के एज के बराबर है, यानी x के बराबर है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा, तो x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x इजकल टू 40, x इजकल टू कितना हो जाएगा 20, यानी बेटा का वर्तमान एज कितना है 20 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की एज क्या होगी, तो अभी 20 है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 कर दीजिए, यानी कि 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि एक पिता की एज उसके पुत्र की एज की 4 गुनी है। क्लियर है, पिता का जो एज है उसकी पुत्र की एज की 4 गुनी है, यानी कि बेटा का एज अगर x है तो पिता का एज कितना है 4x है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की एज जो है उसकी पुत्र की एज की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद पिता का एज कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 और बेटा का एज कितना हो जाएगा x प्लस 10। क्लियर है, तो कह रहा है कि पिता का जो एज होगा उसकी पुत्र की एज की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए 4x प्लस 10 ये पिता का एज है 10 साल बाद, और बेटा का एज कितना है 10 साल के बाद x प्लस 10 है, तो ये 2.5 गुनी हो जा रही है। जब आप लोग 9th 10th में आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अपोजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो गया, और ये 10 वर्ष बाद 4x प्लस 10 हो गया। ये पिता का एज हो गया और ये बेटा का एज हो गया। अब कह रहा है कि पिता का जो एज है पुत्र के एज के 2.5 गुना हो जा रहा है, यानी ये 2.5 गुना हो जा रहा है, तो 2.5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बराबर का साइन आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे 4x प्लस 10 है इक्वल टू क्या करते हैं x प्लस 10, और ये 25 बटा में 10 कर देते हैं, 50 25 और 5 दूनी 10। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 20 इजकल टू कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x प्लस 50। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बाबू 8x में से 5x जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x इजकल टू 30, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू 10 आ गया। अब पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान एज कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान एज कितनी थी बाबू x थी ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। ऐसे बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, आपको हम रेशियो वाला मेथड भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए रेशियो से आप ऐसे बना सकते हैं। कह रहा है कि ये पिता है और ये सन है। कह रहा है कि पिता का जो एज है पुत्र की एज की 4 गुनी है, यानी इसका एज 1 है तो इसका एज कितना है 4 गुनी है, तो ये रेशियो हो जाएगा वर्तमान एज का जो रेशियो होगा पिता और पुत्र का 4:1 होगा। इसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 साल के बाद की अगर बात कीजिएगा 10 साल, तो कह रहा है कि पिता का एज जो है उसके पुत्र की एज की 2.5 गुनी हो जा रही है। अब देखिए 2.5 गुनी का मतलब कि अगर ये 1 है तो ये कितना है 2.5 गुनी हो जाएगी। अब रेशियो को सही कीजिएगा, तो अगर ये 1 है तो ये 2.5 है, तो पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 10, यानी कि 25 और 10 का है रेशियो। अब कटाइएगा तो 50 25 5 दूनी 10, यानी 5 2 का यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे रेशियो कर दीजिए कितना बाबू 5:2 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे गैपिंग क्या बराबर है, आप देखिएगा यहाँ पे गैप है 3 का और यहाँ पे गैप है कितना का 3 का गैप है। ठीक है, ये तो बराबर है। अब देखिए चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेशियो में 4 से 5 हो रहा है, यहाँ 4 से 5 हो रहा है यानी 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है यानी 1 बढ़ रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 साल, 1 यूनिट का वैल्यू। अब पूछ रहा है कि पुत्र का वर्तमान एज कितना है, तो पुत्र का वर्तमान 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि राम के पिता का उम्र जो है राम के उम्र की दुगनी है, और सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 8 साल कर दिया है। इसको आप लोग खुद से डिस्कस कर दीजिएगा। कह रहा है कि राम के पिता का जो उम्र है राम की उम्र की दुगनी है। क्लियर है, उसमें 4 गुनी थी। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले राम के पिता का उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या है। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10 वर्ष पहले जो है ए और बी की एज का अनुपात कितना दिया हुआ, 5:9 दिया हुआ है। ये जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान एज ना देकर कितना दिया हुआ है, 10 साल पहले का एज का अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अब से 25 वर्ष के बाद, क्लियर है, अब से 25 वर्ष के बाद उनकी एज का अनुपात कितना दिया, 15:17 दिया हुआ है। तो अब से 15 वर्ष बाद ए का एज क्या होगा। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है बाबू कि ए और बी का जो एज का अनुपात दिया हुआ है 5:9, ये दिया हुआ है 10 वर्ष पहले। ये जो एज का अनुपात दिया हुआ है 10 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान एज नहीं दिया हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है कि अब से, अब देखिए अब से यानी कि वर्तमान से नहीं देकर के यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर नहीं किया है कि ये अब किसको बोल रहा है, वर्तमान को बोल रहा है या फिर 10 साल पहले की बात कर रहा है। हम आपको डिस्कस करते हैं दोनों चीज़। अब देखिए अगर ये 10 साल पहले की बात कर रहा है तो 25 साल के बाद उनकी एज का अनुपात कितना हो जा रहा है, 15:17 हो रहा है। 17 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि अब से 15 वर्ष के बाद, तो अब यहाँ पे देखिए कि गैप को पहले बराबर करेंगे, ये है 25 साल बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैप बराबर करेंगे, यहाँ पे कितना का गैप है, 2 का, और यहाँ पे कितना का गैप है, 4 का गैप है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे ए और बी लिखते हैं, तो ये है 5:9, और ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 25 बढ़ रहा है, क्लियर है। तो 25 यूनिट का वैल्यू जो होगा, 25 यूनिट का जो वैल्यू होगा बाबू, वो देखिए कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये मत देख लीजिएगा कि ये 10 साल पहले एज था और ये 25 साल बाद, ये 25 साल बाद वर्तमान से नहीं दिया हुआ। अगर वर्तमान से दिया रहता ना तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 10 और 25 कितना, 35 लेते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 25 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में 5 से 30 हो रहा है और ये 9 से 34 हो रहा है। तो 5 से 30 हो रहा है तो 25 बढ़ रहा है, और इधर भी 25 बढ़ रहा है। तो 25 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 35 साल। लेकिन ये जो 25 साल की बात है ना, यहाँ पे क्लियर नहीं बोला है कि वर्तमान से लिखता ना कि वर्तमान से 25 साल के बाद, वैसा स्टेटमेंट मैंने लिखा है। ये कह रहा है कि अब से, और ये अब रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल पहले का। तो यहाँ पे जो गैप है ना, ये 25 का ही गैप है, क्लियर है। तो 25 का वैल्यू 25 हो गया आपका, तो 1 का वैल्यू 1 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया। मैंने आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, यहाँ वर्तमान है या अब ये 10 साल पहले को बोल रहा है। तो दोनों चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1। तो पूछ रहा है क्या बाबू, आपसे पूछ रहा है कि ए की एज कितनी है। तो ए का वर्तमान एज 10 साल पहले की एज मान लेते हैं। तो 10 साल पहले एज कितनी है, 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपकी 5, क्लियर है। तो कह रहा है कि अब से 15 साल के बाद, मैंने 10 साल पहले से बोल रहा है कि 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा अब से। तो 5 साल 10 साल पहले है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान आपका हो जाएगा कितना, इसमें 25 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।